प्यारे पुस्तक बाइबल, दुनिया में सबसे प्यारी पुस्तक बाइबल। पढ़े जो यीशु रोज बरो, दान में खतरा कोई ना हो, और दुनिया में सबसे प्यारी पुस्तक बाइबल। The best book to read is the Bible. The best book to read is the Bible. If you read it every day, it will help you all the way. All the best book to read is the Bible. आइए हम मेज के लिए जाएंगे, थोड़ा समय मेज के लिए बताएंगे 20-30 मिनट का। फिर हम रोटी तोड़ के अपने अपने घर जाएंगे, क्योंकि फिर 5 बजे फिर हम यहाँ पे इकट्ठा होंगे। आप सबको जय मसीह के। और ये प्रभु का अनुग्रह है कि जब भी हम प्रभु के भवन में, प्रभु के घर में आते हैं और प्रभु के लोगों में होते हैं, तो एक अलग ही आनंद का अनुभूति होती है। परमेश्वर का आनंद है जो हम में है, और निरंतर प्रभु की इच्छा है कि तुम आनंदित रहो। हमें आनंदित रहना है। कई बार हम दुखों में से होकर जब जाते हैं, तो भी प्रभु का वचन हमें उसी आनंद का अनुभव कराना चाहता है। न केवल छुटकारे के आनंद का अनुभव हमारे पास है, बल्कि उन दुखों में भी जब हम होते हैं, परमेश्वर की आनंद हमें भरपूरी के साथ वो हमें संभालता है। तो प्रभु हमारी सहायता करे कि हम थोड़ा सा समय हमारे बीच में है कि हम कुछ बातों को जो प्रभु ने आज के लिए हमें रखा है, जबकि एक ही संदेश था, और ताकि हम जल्दी से सभा समाप्त करें, ताकि लोग थोड़ा रेस्ट करें और अगले सभा के लिए लोग प्रॉपर पूरी तैयारी और तरोताजा होकर वो लौट पाएं। तो प्रभु हमारी सहायता करे कि हम थोड़े से समय में प्रभु के वचन भाग को बांट कर और फिर इस मेज में भाग लेकर हम प्रभु की महिमा करेंगे। हमारे साथ निकालिए पहला कुरिन्थियों उसकी 15 अध्याय। पहला कुरिन्थियों की पत्री और उसकी 15 अध्याय और 58 पद हम सब मिलकर पढ़ेंगे एक साथ। आइए इस आयत को हम पढ़ेंगे। इसलिए हे मेरे प्रिय भाइयों, दृढ़ और अटल रहो और प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ, क्योंकि ये जानते हो कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है। और इसी के साथ यहोशू 24 अध्याय उसकी 15 पद। यहोशू 24:15। और यदि यहोवा को सेवा करने मेहरबानी से एक साथ पढ़िए, एक साथ मिलकर पढ़िए इस आयत को। और यदि यहोवा पढ़ने लगे तो यह सुन लो कि तुम किसकी आइए इससे पहले कि प्रभु के इन वचनों पे हम विचार करें, प्रभु से सहायता मांगी।
हमारे जीवित अनुग्रहकारी दयालु स्वर्गीय पिता, धर्मी न्यायी, अपार करुणा दिखाने वाले उस महान परमेश्वर जो अपने प्रिय पुत्र को नहीं रख छोड़ा, हम उसके मीठे और जयवंत नाम में अपनी पुत्री देखते हैं। प्रभु आपकी स्तुति, आपकी आराधना। ये समय हमारे लिए सुंदर उपस्थिति का अनुभव दीजिए प्रभु, कि आपके चरणों में जो समय हमें मिला है, बड़े आनंद के साथ उस प्रभुरी के साथ हम उसका अनुभव कर पाएँ। आपके जीवित वचन जो हमारी आवश्यकता के अनुसार दिया प्रभु, हमसे बातचीत कीजिए। आपका वचन हमारे लिए छुटकारे का वचन हो प्रभु, और जब तेरे वचन की ओर ध्यान देते हैं प्रभु, आप ही हमें से एक से बातचीत कीजिए। मुझे को अपने क्रूस के प्रति छुपाइए, फिर मैं 1:9 के अनुसार अपने वचन में डाले प्रभु, और मुझे को अपने सिंहासन से अपना नया ताजा अभिषेक करे प्रभु, कि आपका वचन आपके लोगों की आवश्यकता के लिए हो, कलीसिया की आवश्यकता के लिए हो प्रभु, हमारी आवश्यकताएं पूरी की जाए। सब बातों के लिए धन्यवाद देते हुए, विशेष करके हमारे बहन चंचला के लिए प्रभु, जो विश्वास ठीक नहीं है, दया करके उनको संपूर्ण चंगाई दीजिए, लगातार उसके साथ रहे और आप संभालिए प्रभु, दया करें हमारे बीच में आपकी शांति और आपकी उपस्थिति हो प्रभु जी। सब बातों के लिए धन्यवाद देते हुए प्रार्थना हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम में लाते हैं, सुने आमीन। और जब भी वचन पढ़ते हैं, बड़ा ध्यान पूर्वक उन संदर्भों को हमें विचार करने चाहिए कि परमेश्वर के वचन जो है वो हमारे लिए क्या मायने रखता है। और पहला कुरिन्थियों 15:58 एक कोई भी भाई बड़े गंभीरता से पढ़े। इसलिए ये मेरे प्रिय भाइयों, दृढ़ और अटल रहो और प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ, क्योंकि यह जानते हो कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है। बढ़ोतरी किसको पसंद नहीं है? पढ़ना किसको पसंद नहीं? एक सवाल है कि आपके बच्चे जब छोटे होते हैं और माँ बाप उसकी बढ़ोतरी को जब देखते हैं और उस बढ़ोतरी में कोई गुणवत्ता नहीं दिखता, वो विकास नहीं दिखता, तो फिर वो माँ बाप निराश होते, उदास होते हैं, क्योंकि ये बच्चा बढ़ नहीं रहा है, मेरे उम्मीद के अनुसार ही नहीं बढ़ रहा। सच है ये बात? क्यों? जब हम मसीह में जन्म लेते हैं, हम एक छोटे बच्चे के समान मसीह को ग्रहण करके जब इस संसार में पांव धरते हैं, तो मसीह की बढ़ोतरी हमारे कलीसिया के लोग देखना चाहते हैं। अगर वो बढ़ोतरी हमारे जीवन में प्रकट नहीं हो रहा है, तो अभी भी मुझे उस जन्म के विषय की चेतना को फिर से अनुभव करना है कि आज मैं कहाँ चुप हो गया या मुझसे कहाँ भूल हुई है। जिन बच्चों को पर्याप्त भोजन नहीं मिलता, जैसे खुराक उनको चाहिए नहीं मिलता, वो कुपोषण का शिकार होते हैं। बहुत सारे देश ऐसे हैं, आप नाइजीरिया की भी वीडियो उठाकर देख लीजिए, और बहुत सारे कुपोषण बच्चे होते हैं, उनको आवश्यकता के अनुसार उनको भोजन नहीं मिलता और वो नहीं बढ़ पाते जैसा उसे बढ़ना चाहिए। कई ऐसे गरीब देश हैं। अब हमारे पास जो मसीह की उत्तम बातें हैं और मसीह के जो उत्तम जन्म मसीह के लहू के द्वारा हमारा हुआ है, ये कहीं भी घटी नहीं है इसमें कि मुझे आवश्यकता के अनुसार आत्मिक भोजन हमें नहीं मिल रहा है। क्या ये कोई कह सकता है? जो बढ़ोतरी में कमी हो रही है, जैसा हमें बढ़ना चाहिए था, हम अब तक वो स्थान तक नहीं पहुंच पाए हैं। क्या कहता है? इसलिए है मेरे प्रिय भाइयों, दृढ़ और अटल रहो। दृढ़ता के साथ जब हम अटल रहते हैं, परमेश्वर की बढ़ोतरी हमारे जीवन में मसीह पर्याप्त रूप से बढ़ाता है। और जिस प्रकार से कलीसिया का जीवन है, जिस प्रकार से कलीसिया अपने उन अनुभव को एक दूसरे के साथ बढ़ोतरी देखती है,
हर एक किसी चीज का अंत जब होता है तो उस अंत के बाद में हर व्यक्ति, चाहे वो वर्षों का अंत होता है, जैसे फैक्ट्री का सालाना अंत होता है, तो अप्रैल का महीना होता है और उस अप्रैल के महीने में पूरे फैक्ट्री की लेखा जोखा को क्या करते हैं, तौलते हैं। क्या मुनाफा हुआ, क्या लॉस हुआ और किस बढ़ोतरी में कंपनी आगे डेवलप किया है और क्या क्या चीज़ें हमने खोए हैं, और पूरा डिस्कस करते हैं, पूरा ऑडिटिंग होती है और सब लेखा जोखा के हिसाब से वो अपने आगे के भविष्य को तय करती है। वैसे ही जब एक मंडली बनती है और वो मंडली जब अपने स्वरूप में परमेश्वर ने बनाया है उसमें अगर वो नहीं बढ़ता और जिस प्रकार से हमारे बढ़ोतरी को देखता है, क्या हम अपने जीवन को, एक कलीसिया के जीवन को निरीक्षण करते हैं, जांचते हैं, कहाँ मुझसे भूल हुई, इतने वर्षों में हम कहाँ तक पहुँचे हैं। इस कलीसिया को बीते 26 वर्ष बीत गए। एक व्यक्ति जब जन्म लेता है, एक जवान पुरुष बन जाता है 26 साल में। क्या उस बढ़ोतरी के अनुभव में हम आए हैं? एक जवान पुरुष जिस तरह से अपने कामों का लेखा जोखा दे सकता है, एक जवान पुरुष अपने निर्णय ले सकता है, एक जवान पुरुष हर प्रकार के बुद्धिमत्ता के द्वारा, परमेश्वर के प्रकाशन के द्वारा वो निर्णय ले सकता है। क्या उन अनुभव में हम हैं? क्या कलीसिया उस जवानी के अनुभव में आ चुका है या आज भी बालकपन में है? आज भी उसको स्वभाव एक परिपूर्णता के साथ वो निर्णय लेने में सफल होता है? मेरी बढ़ोतरी का जो वजह है वो कहाँ चुप हो रही है? एक जवान पुरुष जब होता है तो अपने निर्णय अपने लोगों के साथ मानता है, और उसके निर्णय जब अच्छे होते हैं तो लोग स्वागत करते हैं, चाहे घर में हो या परिवार में हो या फैक्ट्री में है। बहुत सारे ऐसे जब हमारे काम ऐसा होता है तो लोग आपके पास आते हैं सलाह के लिए। भाई कई बार हमने अनुभव किया है, बीते करीब 27 साल मुझे सर्विस में हुआ और प्रभु ने अब तक उस स्थान पे मुझे रखा। ये परमेश्वर के अनुग्रह है कि इतने लंबे समय प्रभु के अनुग्रह के द्वारा मैं वहाँ काम दे पाया और मुझे फैक्ट्री ने रखी। और कई बातों में जब सलाह मशवरा के लिए हम इकट्ठे होते हैं तो वो पूछते हैं ये काम ऐसे होना चाहिए था और आप बताओ इसमें क्या अच्छा हो सकता है या क्या निर्णय लिया जा सकता है। इसमें ये माल है, ये पैकिंग करनी है, ये माल को कैसे डैमेज नहीं होगा और आगे पार्टी तक सुरक्षित जाए, ये निर्णय हमारा डिस्कस होता है कई बार। और वो उन्होंने अपने विचार हमसे बांटते हैं और जो मुझे लगता है प्रभु की दया से जो उचित है, अगर मैं कई बार ये अनुभव किया जब उनको बोलता हूँ कि ऐसे नहीं ऐसे कीजिए, तो कई बातों में उन्होंने माना उस बात को। ये परमेश्वर की महिमा के लिए मैं ये बात बता रहा हूँ कि जब एक जवान पुरुष जब कलीसिया और कलीसिया की बढ़ोतरी में चलता है तो लोग उसके निर्णय को भी सुनने के लिए आतुर होते हैं। आपके पास लोग सवाल लेकर आएंगे, आपसे सलाह करेंगे, पूछेंगे। भजन 32:8 कोई भाई पढ़िए, वहाँ क्या कहता है वचन? मैं तुझे बुद्धि दूंगा और जिस मार्ग में तुझे चलना होगा उसमें तेरी अगुवाई करूंगा। मैं तुझ पर कृपा दृष्टि रखूंगा और सम्मति दिया करूंगा। सम्मति दिया करूंगा। जब उसके पास आप जाएंगे तो उसकी सम्मति को आप प्राप्त कर सकते हैं। जब आप उसके पास नहीं जाएंगे वो सम्मति आपको प्राप्त नहीं। वो बुद्धि कैसे मिलेगा? हमारे जीवन की जो कुछ बातें हैं आप पढ़िए, 1 कुरिन्थियों की पत्री 16 अध्याय, 1 कुरिन्थियों और उसकी 16 अध्याय और 10 पद से आगे पढ़िए। यदि तीमुथियुस आ जाए तो देखना कि वह तुम्हारे यहाँ निडर रहे, क्योंकि वह मेरे समान प्रभु का काम करता है। इसलिए कोई उसे कुछ न जाने
परंतु उसे कुशल से इस ओर पहुंचा देना कि मेरे पास आ जाए, क्योंकि मैं उसकी बाट जो रहा हूँ कि वह भाइयों के साथ आए। यदि तीमुथियुस आ जाए तो देखना कि वह तुम्हारे यहाँ निडर रहे, क्योंकि वह मेरे समान प्रभु का काम मेरे समान प्रभु का काम करता है। क्या हमारे पास ये गवाही? क्या आप दूसरों की गवाही देते हैं? क्या परिपूर्णता केवल अपनी बखान करते हैं? आपके पास ये गवाही एक दूसरे की होनी चाहिए। आप ये सहकर्मी भाइयों को ये कह सके कि वो जवान व्यक्ति, वो जवान भाई मेरे साथ कंधा से कंधा मिलाकर, जैसा मैं प्रभु की आज्ञा मानकर आगे जीवन जीता हूँ, काम करता हूँ, वैसे ही वो भाई मेरे साथ काम कर रहा है। ये गयूस की गवाही कौन दे रहा है? वो महान प्रभु के दास, जिसने अच्छे गुणों से नहीं चुना गया, बल्कि उसकी कठोरता के कारण प्रभु ने अपना प्रकाशन उसको दी और अपने महिमा के लिए उसको बुलाकर ऐसे सेवकाई में जोड़ा जिसके पास कोई मसीह के कहा जाए तो गुण नहीं था, लेकिन फिर भी परमेश्वर उसको चुनकर अपने संतों के झुंड में रखा कि वो मसीह के उस महान सेवा के लिए तैयार किया जाए। प्रभु ने अपने दासों को भेजकर उसको आने वाले काम के लिए उसको तैयार किया। और एक समय आया कि तीमुथियुस जबकि एक जवान व्यक्ति है, पौलुस कैसे उसके विषय में ये गवाही देता है। और पौलुस न केवल उसकी गवाही दे रहा है, बल्कि लिखा कि यदि तीमुथियुस आ जाए तो देखना कि वह तुम्हारे लिए निडर बनकर जो आपके लिए काम करे, जैसा मैं काम करता हूं वैसा वो तुम्हारे लिए काम करे। ये निडरता है जब परमेश्वर के सिद्ध इच्छा में आप काम करते हैं, आपके लिए लोग खड़े होंगे, आपके दास आपके लिए खड़ा होगा। और यहाँ हम देखते हैं कि इसलिए कोई उसे तुच्छ ना जाने, परंतु उसे कुशल से इस ओर पहुंचा देना कि वो मेरे पास आ जाए, क्योंकि मैं उसकी बाट जोड़ूं। उस भाई की, जवान व्यक्ति की बाट जो रहा है, प्रभु के दास जबकि बुजुर्ग हालत में है, और कैसे वो सेवकाई के समय में अपने छोटे भाइयों की सहकर्मिता का एक कलीसिया के बीच में उसकी गवाही दे रहा है। कलीसिया की बढ़ोतरी व्यक्तिगत नहीं होती, कलीसिया की बढ़ोतरी कलीसिया की बढ़ोतरी होती है। और कलीसिया बढ़ती है तो कलीसिया न केवल अपने तक सीमित रहती है, कलीसिया हर एक लेवल के साथ उसे बढ़ाने का कार्य करता है। इसलिए हमें हर एक बात में जब हम देखते हैं, न केवल हमारे जीवन, आप पढ़िए 1 कुरिन्थियों 14 अध्याय को भी एक बार निकालिए। और उसकी 17 पद पढ़िए। तू तो भली बात से धन्यवाद करता है, हाँ, परंतु दूसरे की उन्नति नहीं होती। तू तो भले भांति धन्यवाद करता है, पर दूसरों की उन्नति। क्या हम व्यक्तिगत जीवन बिता रहे हैं? क्या कलीसिया की उन्नति का वजह हम बन रहे हैं? 12 पद पढ़िए इसी की। इसलिए तुम भी जब आत्मिक वरदानों की धुन में हो तो वैसा प्रयत्न करो कि तुम्हारे वरदानों की उन्नति से कलीसिया की उन्नति हो। तुम जब किसी वरदान को इस्तेमाल करते हो अपने सेवकाई में, अपने प्रभु के कार्यों में, तो उससे किसकी उन्नति की आवश्यकताएं होनी चाहिए, कौन बढ़ना है, किसको कैसे बढ़ना है, ये न केवल मनुष्य तय करता है, बल्कि जब हम उन उपकारों को जो मसीह में हमें मिला है और उन अनुग्रह के वरदानों को जब हम पहचानते हैं, उसको सही समय से सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं, तो कलीसिया बढ़ती है उसके द्वारा, कलीसिया बढ़ती है उसके द्वारा। इसलिए 12 पद में कहा, इसलिए तुम भी
जब आत्मिक वरदानों की धुन में हो तो ऐसा प्रयत्न करो कि तुम्हारा वरदानों की उन्नति से कलीसिया की उन्नति हो। तुम्हारे वरदान व्यक्तिगत नहीं है, तुम्हारे वरदान कलीसिया की उन्नति के वजह बननी चाहिए। तुम्हारे वरदान कलीसिया के बढ़ोतरी का वजह बननी चाहिए। क्या हम कलीसिया को बढ़ाने का कार्य करते हैं? जैसे मैंने कहा कि जब किसी चीज का एक अंत होता है, एक शुरुआत इंतजार करती है इस चीज में। आगे हमें एक निर्णय, एक बड़े कार्य के लिए एक बड़ी प्लानिंग व्यक्ति करता है, और जब उस प्लानिंग में वो सक्सेस हो जाता है, जब वो प्लानिंग के अनुसार कार्य करता है, तो सचमुच में वो काम सफलतापूर्वक दूसरों के लिए उन्नति का कारण है। हम बहुत सी बातों में मायूस होते हैं। क्यों? क्योंकि कई बार हम निर्णय सही समय पर नहीं ले पाते। तो इसलिए जब किसी चीज़ों का लेखा जोखा होने लगे तो समय पर आवश्यकता है कि उस निर्णय को सार्वजनिक करके लोगों की इच्छाओं के अनुसार जब हम उसको अपने कार्य में जोड़ते हैं तो परमेश्वर उस काम के द्वारा उस कलीसिया की बढ़ोतरी। जब संकट और दुख आए तो दानियल ने अपनी बातें अपने तक सीमित नहीं रखा। कहाँ बांटा? वो अपने मित्रों के साथ। बाद में वो कहाँ गए? परमेश्वर के पास गए कि अब ये समस्या मेरी व्यक्तिगत नहीं है, ये समस्या सामूहिक बन चुका है। और न केवल दानियल, शद्रक, मेशक, अबेदनगो की प्रार्थना के द्वारा संसार के लोग जो पंडित थे, जो राजा के अधीन थे, उनके भी प्राण क्या हुआ? बचाए गए। जब आप इस प्रकार से निर्णय लेते हैं और परमेश्वर के सम्मुख घुटने टेकते हैं तो परमेश्वर एक बड़ा कार्य आपके द्वारा करता है। और हम देखते हैं कि दानियल की प्रार्थना के द्वारा, शद्रक, मेशक, अबेदनगो की प्रार्थना के द्वारा, इन जवानों के प्रार्थना के द्वारा एक बड़ी छुटकारा हम देखते हैं राजा के सामने प्रकट हुआ। और ना केवल अपने आप को बचाया बल्कि उस प्रांत के सारे पंडितों के प्राण बचाए गए। इसलिए हमारी बढ़ोतरी दूसरे की उन्नति का कारण बनती है। और जब हम किसी अच्छे निर्णय को परमेश्वर के सामने रखते हैं तो वो अनसुना नहीं करता। इसलिए यिर्मयाह 33:3 क्या कहता है? जो मुझसे प्रार्थना करने के लिए हम घुटने टेकते हैं और जब हम उसके सामने प्रार्थना करते हैं तो कहा है कि बड़ी बड़ी और कठिन बातें जिसे तू नहीं समझता तो मैं तुझ पर प्रकट करूंगा। दानियल क्या समझ पा रहा था इस बड़ी कठिन से कैसे निकलूं? परमेश्वर ने उसको बुद्धि दिया, उसकी समझ को खोल दिया और इस बड़े कठिन पहाड़ जैसे विशाल परिस्थितियों से कैसे आराम से निकल आए। जब हम परमेश्वर के सामने घुटने बड़े सीधे मन से टेकते हैं तो हमारे लिए छुटकारे का मार्ग तैयार। हिजकिय्याह आमीन करने से पहले स्वर्गदूत भेज दिया गया कि जा बता हिजकिय्याह के बीमारी और उसके छुटकारे के लिए परमेश्वर ने क्या योजना बनाई है। भेजा नहीं भेजा आमीन करने से पहले। वो आमीन नहीं कर पाया था, तब ही स्वर्गदूत उसके सन्मुख खड़ा हो गया। प्रार्थना की सामर्थ और कलीसिया की योजना जब हम समझकर प्रभु के सामने घुटने टेकते हैं, एक छुटकारा हम देखते हैं। और हिजकिय्याह न केवल अपनी बीमारी से स्वस्थ हुआ बल्कि उसकी आयु को परमेश्वर ने लंबी इसलिए किया कि आगे बचे हुए जीवन तो परमेश्वर के लिए बिताए। क्या हमारे बचे हुए जीवन की कोई हम नाप तौल करते हैं? क्या उसकी लेखा जोखा हम रखते हैं कि परमेश्वर ने बीते इतने वर्षों में किस प्रकार से हमारी भलाई की, हमारे भाई बहनों को संभाला, हमारे कलीसिया की देखरेख की, अब मेरे जीवन क्या व्यक्तिगत है? तो ये कार्य परमेश्वर के सामने जब हम रखते हैं तो परमेश्वर हमारे लिए छुटकारा बन जाता है। और ये भजन 95 उसके 7 पर।
क्योंकि वही हमारा परमेश्वर है हाँ। और हम उसकी चराई की प्रजा और उसके हाथ की भेड़ें हैं। आपने पढ़ा क्या भाई जी? 95 के साथ पूरी इतनी है। भला होता है कि आज तुम उसकी बातें सुनो। हाँ, ये एक बिंदु भी छूट जाता है ना तो माइंड से निकल जाती कि बात इतनी ही था, मुख्य बात यही था, पूरी सारा आप हटा दीजिए। भला होता कि तुम आज मेरी सुनते, भला होता। ये बात शैतान कई बार हमें मुख्य चीजें हमारे पास आने नहीं देना चाहता, उठा लेता है, और मुख्य चीजें हमें ध्यान पूर्वक, इसीलिए वचन जब पढ़े तो पूरी निगरानी के साथ पढ़े कि आसपास में आपके शत्रु भी साथ खड़ा है। वो आपके मन को, आपके सोच को भटका न दे। यहाँ क्या कहता है? भला होता कि आज तुम उसकी सुन। प्रो, आज तक जैसे भी हमने जीवन बिताए हैं, आज का दिन हमारे लिए भला होगा अगर हम सुनेंगे और कलीसिया की बढ़ोतरी में योगदान करेंगे और अपने जीवन को हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जिएंगे, तो हम और हमारा घराना क्या होगा? यहोशू की तरह ये ठान पाएगा कि चाहे तुम जैसे जीना है जियो, पर मैं और मेरा घराना क्या करेगा? पढ़िए यहोशू 24:15। और यदि यहोवा की सेवा करने तुम्हें बुरी लगे तो आज चुन लो, हैं? आज चुन लो कि तुम किसकी सेवा करोगे, चाहे उन देवताओं की जिनकी सेवा तुम्हारे पुरखा महानंद के उस पार करते थे, और चाहे एमोरियों के देवताओं की सेवा करो जिनके देश में तुम रहते हो, परंतु मैं तो अपने घराने समेत यहोवा की लिखा है कि सेवा नित्य, 1-2 महीने नहीं, साल जब आते हैं तो बड़े उत्साह होता है हमारे जीवन में। हम और हमारा घराना दोनों पाए जाते हैं। जैसे जैसे वर्ष बीतते जाते हैं, महीने निकलते जाते हैं हमारे जीवन की, वैसे वैसे हमारे ठंडे स्वभाव में हम और हमारा घराना पीछे चला जाता है। क्या हम उन्हीं अनुभव के, नित्य के अनुभव में हैं? भाई कल बता रहे थे, जब हम एक कसौटी पर कसे जाते हैं, जब एक जवान पुरुष को, बच्चा तो नहीं था, इजहाक बच्चा नहीं था, वो अनुभव करता था कि मैं मतलब पिता की अच्छी बातों को समझ सकता हूँ, मेरे पाँव बांध रहा है, मेरा हाथ बांध रहा है, वजह क्या है? और कोई सवाल, कोई जवाब नहीं। समर्पण ये है कि हम कैसे आज अपने जीवन मसीह के लिए समर्पण किया। क्या कुड़कुड़ाने वाले स्वभाव? जवान व्यक्ति था, पिता को धक्का मार के अपने प्राण बचा के भाग सकता था, पर ऐसा उसने नहीं किया। पूरी समर्पण उसने दी, बिना किसी सवाल के। आप उसके बाप बेटे के उस संदर्भ को आप पढ़िए, एक लाइन बहुत सुंदर लगता है वो। उत्पत्ति इसकी है शायद 3:22 अध्याय। हाँ पढ़िए 6 पर 22 का 6। अब अब्राहम ने मोमबत्ती की लत के लिए अपने पुत्र इसहाक को ला दी और आग और छुरी को अपने हाथ में लिया। अब ये दोनों एक साथ चल पड़े। अच्छा, साथ इसहाक ने अपने पिता अब्राहम से कहा, हे मेरे पिता। उसने कहा, हे मेरे पुत्र, क्या बात है? उसने कहा, देख आग और लकड़ी तो है, और होमबलि के लिए भेड़ कहाँ है? इस संवाद को क्या मुख्य बातों पे आपका ध्यान जाता है? पुत्र और पिता के बीच क्या संवाद है? क्या सुंदर एक
कहा जाए तो आदर है एक दूसरे के लिए, और कह रहा है हे मेरे पिता, हे मेरे पिता। कितनी सम्मान के साथ, कितने आदर के साथ उसने अपने पिता को संबोधित किया। ये मैं जब सुबह पढ़ रहा था ये भाग को, तो मैं सचमुच में हृदय में इतना आनंद लगा कि आज हमारे बच्चे इस प्रकार से क्यों नहीं करते। सच तो यही है कि शायद हम अब्राहम के समान इसहाक को प्रेम नहीं करते। हम शायद जैसा इब्राहिम अपने पुत्र को प्यार करता होगा, जिन तरह की आदर उसे देता होगा, शायद हम आज वो अपने बच्चों को वैसी आदर नहीं कर पाते, और ना ही उससे वैसा प्रेम कर पाते हैं कि ये आदर कमाए हैं। आदर कमाया जाता है, मांगने से आदर नहीं मिलता। हम क्या कमा रहे हैं? क्या हमारे पास ये पुत्र, बेटे बेटियां ऐसे आदर करता है अपने माँ बाप? सोचना है। इमेज आपका इंतजार कर रहा है कि आपका उत्तर क्या होगा, आपका जवाब क्या होगा। हे मेरे पिता, उसने कहा हे मेरे पुत्र। क्या सुंदर बात है, हैं? कितनी अच्छी बात है ये बात। जब हम यहीं पढ़ते हैं तो कहा कि लकड़ी और आग तो मेरे पास है, पर बलिदान के लिए वो भेड़ नहीं है। और दोनों इस विश्वास के साथ आगे बढ़ेंगे। वो बोझ जो इसहाक पर लादी गई, कल भाई बता रहा था कि एक मनुष्य के जलने के लिए कितने लकड़ी चाहिए? लोग 7 मन कहते हैं, अन्य जाति लोग हैं 6-7 मन लकड़ी चाहिए। और हम तो नहीं समझते कि इतना लकड़ी इसके सिर पे या कंधों पर डाला गया होगा, क्योंकि इन्होंने 3 दिन की सफर की है और बहुत सारे लकड़ियाँ गधों पे लेकर आए थे। ये यहाँ ठहराव है, और यहाँ से आगे वो बलिदान के लिए एक व्यक्तिगत सफर कर रहा है। पहाड़ पर यहाँ से आगे जा रहा है, मोरिया पहाड़ पे, और सेवकों को और गधों को कहाँ रोक दिया गया है? इस पहाड़ के नीचे। और यहाँ उन गधों से सामान उतार के और इसहाक के कंधों पे डाला गया। आज हमारे बेटे बेटियां उस वजन उठाने के लिए, परमेश्वर की घर की सेवा के लिए एक तिनका भर बोझ उठाना नहीं चाहते। एक तिनका बोझ नहीं उठाना। आप स्मरण कीजिए, भवन में किस दिन, किस महीने, किस वर्ष आकर आपने चटाई बिछाई थी। याद कीजिए। शायद आपके सोच में भी नहीं होगा कि मैंने कौन सा सन में किया। आप याद कीजिए कब मैंने टॉयलेट साफ किया था। स्मरण कीजिए कि परमेश्वर के घर की सेवा की इस बोझ को मैं कितना उठाने की योग्यता को प्राप्त किया। क्या इस पुत्र ने अपने पिता से कहा, पिताजी रहने दो, अब ये वजन मेरे सहने से बाहर है? क्या बोला? क्या जवाब दिया? आज हम संसार के लिए रात दिन लगे हुए रहते हैं। ये बोझ हमें संसार को बढ़ाना है, हमें संसार को उन्नति देनी है, संसार को हमें पूरी ताकत के साथ ऊंचाइयों पे लेके जाना है। लेकिन परमेश्वर के घर का क्या है हमारी बढ़ोतरी का वजह? क्यों आज इसहाक अपने पिता की आज्ञाओं को मानकर अपने ऊपर उन बोझों को रखा, और रखा ही नहीं केवल लेकर चला। क्या हम आज उन बोझों को, उस अनुभव को सीखा? अगर हम किसी जवान को कोई काम कहते भी हैं तो वो जवान दूसरे जवान को सौंपता है जिम्मेवारी। ये है आज के जवान की बोझ, जो कलीसिया के लिए या व्यक्तिगत रूप से जो परमेश्वर के घर में गवाही गयुस को ऐसे नहीं बना था। गयुस की गवाही पौलुस ऐसे नहीं दिया था। उसके साथ रहा, उसके साथ रहकर उसके गंभीरता को, उसके प्यार को, उसके उस दया को बड़े करीब से देखा और अपने जीवन को अपने दास के साथ जोड़ा। और उसका दास जब गया तो कहा कि क्या तुम उस व्यक्ति की, अगर वो मेरे साथ आ जाए, वो मेरे समान काम करता है। आज कौन पिता कहेगा
कि ये बेटा ये बेटी मेरे जैसा काम करता है प्रभु के घर में, कौन कह सकते हैं? कलीसिया की बढ़ोतरी आपकी व्यक्तिगत जीवन से कोई मतलब नहीं। कलीसिया की बढ़ोतरी आपके परिवार से कोई मतलब नहीं। कलीसिया की बढ़ोतरी कलीसिया के लोगों से। आप बढ़ेंगे, कलीसिया बढ़ेगी, कलीसिया से हम एक दूसरे को उन्नति दे सकते। और इसलिए तुम भली भांति धन्यवाद करते थे, पर किसने तुम्हें बताया कि दूसरों की उन्नति तुम्हारे जीवन से नहीं हो? इसलिए प्रभु हमें हर एक बात में परमेश्वर के प्रति, आप पढ़िएगा भजन 95 का 10 पद, और 40 वर्ष तक मैं उस पीढ़ी के लोगों से रूठा रहा और मैंने कहा ये तो भटकने वाले मन के हैं और इन्होंने मेरे मार्गों को नहीं पहचाना। अभी हम 26 वर्ष के हुए हैं, ठीक है? अभी 40 वर्ष के व्यक्ति तक ये पहुंचाया गया। इजराइल को निकालने के बाद कितने वर्ष उनकी भलाई को प्रकट किया परमेश्वर ने। मैं पढ़ रहा था निर्गमन के पुस्तक में, परमेश्वर ने बड़े बड़े चट्टान को नदियों के समान बहाकर उनको पानी पिया। धाराएं बहती थी चट्टानों के अंदर से। ये अद्भुत कला था परमेश्वर। अभी भी जब कोई दूर दहाड़ के पहाड़ियों क्षेत्रों में जब कोई झरने देखते हैं तो परमेश्वर के उस सुंदरता को और वो पानी आने का कारण नहीं दिखता कहीं से, लेकिन आपको पानी बहता हुआ नजर आता है। कई ऐसे चट्टान हैं। जब बीते सालों में मैं उत्तराखंड गया, चमोली के इलाके में, और रानीखेत उसी के नज़दीक था, और जब वहाँ गया तो हमारी गाड़ी रुकी और पानी पीने के लिए। तो पानी तो उस रास्ते में शायद कम ही लोग बोतल लेके जाते होंगे, हमारे पास भी कोई बोतल पानी का नहीं था, और पहाड़ों में मिलता भी बहुत कम है। कोई 10 किलोमीटर पे एक आध कोई ढाबा दिख जाएगा, ऐसे पुआल का डाला हुआ झोपड़ियाँ जैसा, तो शायद पानी वहाँ मिल जाए। पर जब गया तो गाड़ी रुकी और वो पानी का स्रोत मुझे कहीं से नजर नहीं आया। सब तरफ जंगल ही जंगल भरा हुआ था, लेकिन पानी इतना स्वच्छ आ रहा है और लोग जी भर के पानी पिए, पर वो पानी कहाँ से आ रहा है? और मैं जब सुबह ये परमेश्वर के उस चमत्कार के विषय में पढ़ रहा था कि परमेश्वर इजराइल के लोगों को चट्टान में से पानी पिला के तृप्त किया, उसके बाद भी उनकी आत्मिक आंखें बंद की बंद गई। 40 वर्षों तक परमेश्वर ने उनको स्वर्गदूतों की भोजन दी, तृप्त नहीं हुए। वो जंगलों में मांस ढूंढते थे, तृप्ति नहीं हुई। बहुत सारे लोग आज लोभी प्रकार के लोग, इजराइल के लोग लोभी थे, और इसलिए परमेश्वर के उस महान उद्देश्य को केवल खाने पीने तक सीमित रखा, और 40 वर्ष की उस भले कामों को, परमेश्वर के उस बड़े उद्देश्य को भूल गए कि मुझे एक आशा दी है उत्तम देश में ले जाने के लिए। प्रियो, जब परमेश्वर के भले कामों को हम अपने जीवन में निकाल देते हैं, उसे हम नहीं पहचानते, परमेश्वर हमें छोड़ देता। इजराइल के लोग छोड़ दिए, रास्ते में ढेर हो गए, अपने कुड़कुड़ाने के पाप के कारण वो मृत्यु को चखा। और यहाँ क्या लिखा है? 40 वर्ष तक मैं इस पीढ़ी के लोगों से क्या कहा? रूठा रहा। क्यों रूठा रहा? बड़ी प्लानिंग के साथ मूसा को परमेश्वर ने भेजा, और मूसा ने कहा चैलेंज, अभी हमने पढ़ा आराधना के समय में, कि मैं एक पूर्व भी जो मिस्र में है इजराइल के लोगों का मैं नहीं छोड़ूंगा, और सब के सब हैं। पर इतनी बड़ी प्लानिंग को परमेश्वर के लोगों ने, इजराइल के लोगों ने क्या क्या मिशन फेल कर दिया। आपकी स्वार्थ परमेश्वर की योजना पे पानी फिर सकता, आपके लालच परमेश्वर की योजना को बिगाड़ सकता। इसलिए स्वार्थहीन बन के नहीं,
बल्कि कलीसिया की बढ़ोतरी के कारण बनकर हमें अपने जीवन को पहचानना है। कुरिन्थियों के 11 अध्याय को देखिए और मैं समाप्त करूंगा। समय मेरे पास नहीं है, भाई ने कहा हम जल्दी खत्म करेंगे। पहला कुरिन्थियों 11 अध्याय और उसको 29 पद पढ़िए। क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को न पहचाने, वह इस खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। वहां लोगों ने परमेश्वर के मार्ग को पहचाना। 40 वर्ष तक उनकी अगुवाई करने के बाद भी वो इजराइल के लोग परमेश्वर के उस प्यार को, उसकी बड़े योजना को निष्फल कर दिया। थोड़े लोग उस उत्तम देश का भागीदार हुए और परमेश्वर की योजना को ना पहचानने के कारण, उसके मार्ग को ना पहचानने के कारण वो कहाँ हो गए? ढेर हो गए। पर जब हम इस संसार के इस सफर में हैं, मुझे और आपको क्या पहचानना है? अपनी बढ़ोतरी का वजह क्या हम ढूंढ पाते हैं? आप पढ़िए 29 पद, 11 का 29। क्योंकि जो खाते पीते समय जी प्रभु की देह को न पहचाने, वह इस खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। अगर हम इसे खाने के लिए आते हैं और नहीं पहचानते कि मेरी योजना क्या है, मेरी उद्देश्य क्या है, परमेश्वर मेरे प्रति किस योजना के तहत उसने मुझे छुटकारा दिया है और कलीसिया में रखा है, इससे आज भी हम अनजान हैं, हम नहीं पहचानते। याद रखिए, अपने ऊपर दंड के भाग को आप बढ़ा रहे हैं, अपने ऊपर उस दंड को, आप उसकी वजन को बढ़ा रहे हैं और इससे आपको छुटकारा संभव नहीं है। इसलिए प्रियो, हमें निरंतर अपने प्रभु के लिए और अपनी कलीसिया के लिए बढ़ोतरी का कारण बनना है, ना कि दूसरों के गिरावट के वजह। इसलिए हमें दिन प्रतिदिन के जीवन में लगातार प्रभु के लिए, क्योंकि युग जीवन बिताकर अपने कामों के लिए जो उसने हमारे जीवन के लिए किया है, हम भली भांति स्मरण रखें। और मैं पढ़ रहा हूँ, एक आयत है मुझे प्रभु ने याद दिया, पहला थिस्सलुनीकियों 5 अध्याय और 11 पद। इस कारण एक दूसरे को शांति दो और एक दूसरे की उन्नति का कारण बनो, जैसा कि तुम करते भी हो। एक दूसरे की उन्नति का कारण क्या हम आज ये निर्णय ले सकते हैं? क्या यहोशू की तरह मैं अपने घराने के लिए एक निर्णय के साथ आगे बढ़ना चाहता हूँ? प्रभु के कार्यों के लिए, परमेश्वर की सेवा के लिए क्या हमारी योजनाएं हैं कि आज एक फैसला लें और ये फैसला एक दूसरे की उन्नति का वजह बने। तो हमारी सहायता प्रभु करे कि हम इन अनुभवों के साथ प्रभु के मार्ग में जाएं और प्रभु के उत्तम बातों को हम पहचानें, जिसके लिए उसने हमें चुना और जिसके लिए उसने हमें रखा है। समय के अभाव है कि हम इन बाकी चीज़ों को नहीं देख पाए, पर आने वाले समय में हम दोबारा इन अनुभवों को एक दूसरे के साथ बांट पाए। आप लगातार हमारे लिए प्रार्थना करते रहें कि प्रभु अपने प्रकाशन का आत्मा दें कि प्रभु के भेदों को सीखूं और आपके लिए खड़े होने के योग्य बने। प्रभु इस वचन पे हमें आशीष दें।